बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो इक्वल टू जीरो हो और जिसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। अब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, ये होती है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा देखिए, ये जो इक्वेशन होती है ना होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ये दो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जो पास होती हैं ओरिजिन से। ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं द इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represents a pair of straight lines in the region। तो बेटा दोबारा से देखें, पहली बात तो याद रखें कि होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो इक्वल टू जीरो हो और जिसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व ना हो, उसे हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। और 2 डिग्री का मतलब ये है कि इसमें पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी और वेरिएबल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा। तो बेटा ये जो होती है ना होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, ये जब आप इसके फैक्टर बनाते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, इससे दो लीनियर इक्वेशन बनती हैं जो हमेशा पास होती हैं ओरिजिन से। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, देखिए जैसे एक इक्वेशन आपके पास ये होगी, ये लाइन जैसे आपके पास है L1 और ये आपके पास है y इज इक्वल टू m1x, एक लाइन ये है। ठीक है। और दूसरी लाइन जैसे आपके पास है L2 है, जैसे ये L2 और ये y इज इक्वल टू m2x। अब आपको याद होगा कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx या mx माइनस वाई इक्वल टू सी, यानी इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है होमोजीनियस इक्वेशन, ये मिलकर दो लीनियर इक्वेशन बनाती हैं जो कहाँ से पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती है। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उससे दो लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है। तो इसकी टेक्निक ये है, देखिए एक तो इसके आप इसके कुछ इक्वेशन ऐसी दी होंगे, आप इसके फैक्टर बना सकते होंगे, मगर हर दफ़ा फैक्टर नहीं बनेंगे। तो जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो देखो उसकी टेक्निक क्या होती है, देखिए कि आप अपने इसको दो लीनियर इक्वेशन में ब्रेक करना। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखें कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस बी वाई स्क्वायर। पहले आप इसको अरेंज कर ले। मैं यूँ लिख रहा हूँ बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहले मैं क्या करूँ, इसको डिवाइडिंग बाय बी। ठीक है। तो जब बी से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी प्लस 2hxy ओवर बी प्लस ए एक्स स्क्वायर ओवर बी इज इक्वल टू 0 से बी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2h ओवर बी एक्स वाई
ये हम लोग फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आप इसको दो लीनियर इक्वेशन में कैसे ब्रेक करेंगे। और ये आपके पास a अपॉन b एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या कहते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय b। अब हम इसको इक्वेशन को b से डिवाइड कर देंगे तो देखिए, सॉरी, अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2h ओवर बी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a ओवर बी एक्स स्क्वायर ओवर b ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास एक एक्स, ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल। और बस इक्वेशन बन गई वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h ओवर बी और ये एक्स ओवर वाई और प्लस ए ओवर बी इक्वल टू 0। अब बेटा आप यहाँ लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद नहीं होता कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे जो है ना ए आपके पास, अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म ऑफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, तो अब देखिए देयरफॉर ये आपके पास आएगा वाई अपॉन एक्स तो माइनस बी, तो बी आपके पास है माइनस फार्मूले का 2h ओवर बी प्लस में बी स्क्वायर 2h ओवर बी का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है 1 और सी आपके पास है a अपॉन बी 2 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ये आपके पास क्या है 1। 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2h ओवर b प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 4a ओवर b डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को हम ये 1/2 सेपरेट लिख दें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हम लेते हैं एलसीएम, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2h ओवर b और प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, अब ये 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 1/2। अच्छा अब देखिए ऊपर से आपके पास कॉमन आ जाएगा 4, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2h ओवर b माइनस देखिए ऊपर से 4 कॉमन आ गया, ये h स्क्वायर माइनस ab b स्क्वायर है तो ये आपको स्क्वायर रूट से b बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है तो अगर b आ जाएगा बाहर, ये b बाहर आ गया, ये 1/2। अच्छा अब ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2h ओवर b और प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा और ये h स्क्वायर माइनस ab ओवर b, ये 1/2। अब देखिए ऊपर से आप कॉमन ले लें, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस h ओवर b और प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे b आपके पास आ जाएगा एलसीएम, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा माइनस h और प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, जिसे हम दो
यानी इस फॉर्मूले से हम दो लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए y अपॉन x है, तो आप एक दफ़ा लिख सकते हैं इसको, यानी एक दफ़ा इधर, या आप लिख सकते हैं y अपॉन x माइनस एच और प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर डी। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं कि y अपॉन x, y को यही रहने दें, y इज इक्वल टू माइनस एच और प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी इंटू एक्स। बोला था कि एक बन गई ये, अब इससे हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर एक्स। और दूसरी इक्वेशन देखिए हम इससे बना सकते हैं, देखिए एक फार्मूला ये भी है, आप चाहें तो ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक, और दूसरा हम लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर डी इंटू एक्स। एक इक्वेशन ये आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, और बेटा चाहें तो अगर आप ना इसको देखें, ये जो y अपॉन एक्स है, देखें ये जो हमने लिखा है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एच और प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर। आपको याद है कि जो y वी नोट है, जो y अपॉन एक्स है ना, इसको हम स्लोप भी कहते हैं। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्लोप इन m। तो आप इसे लिख सकते हैं, फिर आप इसे लिख सकते हैं y अपॉन यानी y अपॉन एक्स लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर डी। तो एक इक्वेशन आप देखिए, इसको अगर आप चाहें तो देखिए, जब एक लिख सकते हैं, एक इधर, एक को आप m1 कह सकते हैं, m1 इज इक्वल टू माइनस एच और प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर डी। आपको याद होगा कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। आप इसको लिख सकते हैं, फिर y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1 x। तो इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्लोप निकाल लें, यानी y अपॉन एक्स को आप m1 लिख लें, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा m1 y इज इक्वल m1 x। और जो दूसरी इक्वेशन देखिए आपके पास है, तो दूसरी ऑल्सो और दूसरी इक्वेशन आपके पास है, यानी जो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। और इसे आप m2 लिख सकते हैं, m2 इज इक्वल टू माइनस एच और माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर। आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m2x। यानी देखिए जो दो इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही, देखिए जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि देखिए अगर आपके पास ये हो, देखिए एक इक्वेशन बन गई आपके पास y इज इक्वल टू m1x है। जो दूसरी इक्वेशन है देखिए वो आपके पास है y इज इक्वल टू m2x है। तो अब हमें क्या करना होगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी होमोजीनियस इन 2 डिग्री। अब आप उसकी दो लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशन बनाने का देखिए जो फार्मूला भी आपको बताया कि एक तो आपके पास ये है, अगर आप चाहें तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, या y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। जो y अपॉन एक्स होता है, जो y अपॉन एक्स है, ये आपके पास स्लोप, ठीक है, इसको हम स्लोप भी लिख सकते हैं। ठीक है, m, तो ये है। अच्छा बेटा, अब इसमें ये जो आपके पास है ना टर्म एच स्क्वायर माइनस ए बी,
ये जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है, ये इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये आपको याद है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले में, देखो जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में होता है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है। तो अब आपको याद होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं कि रूट्स की नेचर क्या है। मगर इसमें क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें नेचर ऑफ लाइंस फाइंड करें, ठीक है, नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस, ठीक है। इसमें देखिए जो केस 1 है, नेचर ऑफ लाइन में केस 1, केस 1 है कि इफ, जो पहला केस है, इफ इसमें इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपको एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाए तो लाइंस क्या होंगी, रियल होंगी और क्या होंगी, डिस्टिंक्ट, यानी रियल होंगी और अलग अलग होंगी, ठीक है। फिर है केस 2, इफ अगर आपके पास आ जाए केस 2 में, इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाए, ठीक है, तो लाइंस आर रियल एंड को इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे वर्ड है को इंसिडेंट, देखिए कोई भी इंसिडेंट क्या होता है, देखिए एक होती है लाइंस पैरेलल ना, एक होती है को इंसिडेंट। तो को इंसिडेंट देखिए क्या होती है, जैसे एक लाइन आपके पास ये है, जैसे एक लाइन आपके पास है ये, ठीक है, और एक लाइन आपके पास है ये, तो कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन हो और दूसरी लाइन उसके ऊपर ही मौजूद हो, ठीक है, लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, उस लाइन के ऊपर मौजूद हो, जिसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट। देखिए जैसे ये पैरेलल तो है, देखिए पैरेलल लाइंस तो ये होती है ना, पैरेलल लाइन ये होती है, तो पैरेलल लाजमी नहीं है कि ऊपर, क्या कोइंसिडेंट में क्या होता है कि लाइन, एक लाइन जो दूसरी लाइन के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। तो लाइंस क्या होंगी, रियल होंगी और क्या होंगी, को इंसिडेंट होंगी, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है केस जो है, केस 3, केस 3 में इफ एच स्क्वायर आगे लेस देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लाइंस आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि लाइंस कोइंसिडेंट हो तो क्या होती हैं, क्या स्क्वायर इक्वल ए बी, और अगर इफ एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो लाइंस आर इमेजिनरी। अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है कि ये लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस, अब आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है।
अच्छा बेटा देखिए अभी हमने फाइंड किया था कि देखिए अभी हमने लिखा था कि जो y अपॉन एक्स है ना, देखिए y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एच और प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी से हम दो लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो y अपॉन एक्स को हम लिखते हैं कि वी नो दैट जो y अपॉन एक्स है ना, वी नो दैट जो y अपॉन एक्स है इसको हम स्लोप भी कहते हैं, m भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं m y अपॉन एक्स को नहीं, m इज इक्वल टू माइनस एच और प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। ए को हम प्लस कहते हैं, इधर प्लस कहते हैं हम लोग एम वन इज इक्वल टू माइनस एच और प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर, और ऑल्सो दूसरी को हम क्या कह देते हैं एम टू इज इक्वल टू माइनस एच और माइनस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, ठीक है। ये एम वन है और ये टू। अच्छा बेटा आपको याद होगा कि देखिए क्या होता है कि tan थीटा का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m, ये होता है tan थीटा ना। अब हम लोग यहाँ क्या कहते हैं m1 और m2 की मल्टीप्लाई वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम पहले m1 प्लस m2 इनको ऐड करते हैं पहले, फॉर m1 प्लस m2, m1 आपके पास ये है माइनस एच और प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। देखिए फिर प्लस m2 आपके पास है माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर, जब हमको अगर ऐड कर देंगे एलसीएम आपके पास आ जाएगा, देखिए बी ये माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी और ये माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर, ये देखिए प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस एच स्क्वायर ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एच माइनस टू एच, ये आपके पास आ गया m1 प्लस m2। अब एक दफा इनको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, m1 m2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और m1 m2, अब m1 आपके पास है m1 इंटू m2, m1 अब माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, और m2 आपके पास है माइनस एच और माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर। अब यहाँ फार्मूला लग रहा है आपके पास, ठीक है, फार्मूला आपके पास लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ना फार्मूला लगाने के बाद, तो m1 m2 आपके पास आ जाएगा a अपॉन बी, a अपॉन बी। ये आपके पास फार्मूला आ गया, ये वैल्यू आ गई m1 इंटू m2, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे b इंटू बी स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद m1 m2 आ जाएगा a अपॉन बी, ठीक है। अच्छा अब आपको याद होगा फार्मूला हमने ये पढ़ा कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा बेटा आपको याद होगा कि जो आपके पास m1 m2 होता है, ठीक है ना, आपको याद होगा ये हमने रूट्स उसमें पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स वगैरह में, और जो रिलेशन बिटवीन रूट्स,
m1 m2 जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4m1 इंटू m, तो ये लिख सकते हो स्क्वायर रूट। तो जो आप लिखते थे अल्फा माइनस बीटा लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस यहाँ पे m1 m2 की जगह अल्फा माइनस बीटा की जगह m1 और m2 है, ठीक है। तो अब यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 की जगह m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, m1 प्लस m2 की वैल्यू आपने निकाली माइनस 2h ओवर b, और m1 m2 की वैल्यू आपने निकाली a अपॉन b, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 वैल्यू a अपॉन b। अब आपके पास ऊपर आ जाएगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ये माइनस 4 a अपॉन b स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखिए b आ जाएगा एलसीएम, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b ओवर b, ठीक है। ऊपर आप एलसीएम b स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab ओवर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b ओवर b। अच्छा अब देखिए ऊपर 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, tan थीटा 2 आ जाएगा बाहर, और ये h स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ से बी स्क्वायर तो एक बी रूट से बाहर आ जाएगा, और अपॉन ए प्लस बी ओवर बी। ये बी से बी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो डिवाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, ओवर ए प्लस बी। अब आपने बेटा याद रखना, जब भी आपने एंगल फाइंड करना हो होमोजेनियस इक्वेशंस का, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी।
ठीक है, तो अब देखें, अब आपके पास ये क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। मेरे क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। गिवन इक्वेशन 10x स्क्वायर माइनस 23xy और माइनस 5y। अब बेटा देखिए, ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। अब आपने से दो लीनियर इक्वेशन बनानी जो ओरिजिन से पास हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, अब आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम दो लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। गिवन इक्वेशन 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y स्क्वायर। अच्छा बेटा देखिए, चाहे तो आपने इस फार्मूले से यानी बना सकते हैं y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर। तो इसके लिए आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर देखिए यहाँ पर क्या आसानी से इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो अगर फैक्टर बन रहे हो ना तो आप फैक्टर बना के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको इसको जो है ना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर बना देंगे, 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर बनेंगे 10 5 द 50 और 25 टू द 50, तो 10x स्क्वायर माइनस 25xy और प्लस 2xy और माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए फार्मूले से भी बना सकते हैं, तो फार्मूले अगर फैक्टर ना बन रहे तो फिर हम इस टेक्निक से करें। ठीक है, अगर फैक्टर बन रहे हो तो फिर ये आसानी से आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहाँ से अब कॉमन आ जाएगा 5x, तो ये आपको आ जाएगा 2x माइनस 5y, यहाँ से प्लस कॉमन आएगा y, 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 5y और यहाँ आ जाएगा 5x प्लस y। हम लिख सकते हैं इधर देखिए 2x माइनस 5y इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई है, और 5x प्लस y इक्वल टू 0 दूसरी ये बन। ठीक है, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। टू एक्स माइनस 5y इक्वल टू 0 और 5x प्लस y इक्वल टू 0, तो ये बन गई दो लीनियर इक्वेशन जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। ठीक है, अब आपने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए क्या करेंगे, नाउ फॉर एंगल जो फॉर्मूला आपको बताएगा tan थीटा 2h स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। ठीक है, तो इससे आप एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, इससे आप एंगल फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, और एंगल के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास इक्वेशन है ना, कि इक्वेशन आपके पास ये है कि 10x स्क्वायर माइनस 23xy और माइनस 5y स्क्वायर। आपको याद होगा, इससे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे इसको ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट a आपके पास आ जाएगा 10 और 2h इज इक्वल टू माइनस 23 और h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 23 ओवर 2। ठीक है, और फिर दूसरा b आपके पास आ जाएगा माइनस 5। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देखेंगे, तो अब a की, h की और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से एंगल आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम वैल्यूज पुट करते हैं
तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 2h², h है -23/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए आपके पास 10 है, बी आपका -5 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए आपके पास 10 है और बी आपके पास -5। हाँ बेटा देखिए 23 का स्क्वायर 529 है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 529 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस प्लस 10 5 था 15 और डिवाइडेड बाय 10 में से 5 गया तो 5 तो 1/5 आप ये सेपरेट लिख लें, ठीक है। आगे देखिए आपको बताया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 4 आ जाएगा एलसीएम 529 और 505 फॉर द 2200। तो अभी आपको बताया देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 529 प्लस 200 आपको बताएगा 729, ठीक। और 729 जो है ना आपको याद होगा अभी होता है 27, 729 स्क्वायर 27, तो आ जाएगा 27/4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 1/5, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 27/5 और फिर देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 5, ये 5.4 आ गया और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5.4, ये शिफ्ट और ये टेंजेंट, तो ये आपके पास tan की वैल्यू आ जाएगी, थीटा आपके पास आ जाएगा, थीटा आपके पास आ गया 79.508 है तो 5 1 आ जाएगा, ठीक। बेटा ये आपके पास थीटा आ गया, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह एक इसके क्वेश्चंस कल करेंगे, तो बाकी आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।